Hello, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पाठ संख्या 4 लाल पानी की बेगम का पाठ वाचन कर रहे थे। उसको आज भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि बिरजू की माँ गुस्से में लाल है और वह अपनी बेटी चंपिया को भी कहती है कि तेरी मुड़ी मरोड़ के चूल्हे में अभी झोंकती हूँ। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा ना। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप की गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठे के बाजी नम्रदे सीख रही होगी तो कहीं इत्यादि। ये तुम लोग स्वयं पढ़ना, ठीक है। जंगी के पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली के स्वाद लेकर, जंगी की जो पतोहू थी वो बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदी चल, ये मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती, भक भक बत्ती जलती। इस बात को सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहाँ जितनी भी पनभरनियाँ थी, पहले आजकल की तरह नल नहीं था, हैंडपंप अर्थात चप्पकल नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे कि अपने घर घर में एक घैलसार रखते थे। घैलसार का मतलब हुआ वह स्थान जहाँ घड़े को रखा जाता है। वो सारे घड़े पानी से भरे हुए रहते थे और गांव में एक ही कुआं रहता था या 2 कुआं रहता था आबादी के अनुसार, और उसी कुएं से पानी भर के सारे लोग अपने अपने घर में रखते थे। घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदी चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। ये बात किसने कहा? जंगी के पतोहू ने। और ये ध्यान देना, यही पाठ का क्या है, नाम भी है। लाल पानी की बेगम का अर्थ क्या हुआ तुम लोग सोचना, मैं पाठ के अंत में बताऊंगा। नहीं जानती, दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर चलती। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकलती है। वो कौन सी गाली है तुम लोग स्वयं पढ़ो। शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। चल जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देकर, चांदी पाट जैसे पाट का मतलब हुआ कि पटसन की खेती, ठीक है। जब पटसन अर्थात पटुआ जूट है, उसे क्या किया जाता है कि खेत से काट करके और कीचड़ में डाल दिया जाता है। फिर उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसे उतारा जाता है, फिर नदी में या पानी में धोया जाता है। धोने के बाद एकदम बिल्कुल सफ़ेद वो हो जाता है, बाल की तरह। देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन की भुट्टा हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को, अब देखते हैं हम लोग, चंपिया गई थी सहुआइन के यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं चंपिया आ रही है किस कंडीशन में आ रही है। बर्तन, मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगली से चाटते हुए चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी। माँ उसको क्या करती है, पीटती है। तब कहती है, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती, ठीक है, तो मैं कैसे लेकर आती? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी? उसकी माँ अर्थात बिरजू की माँ चंपिया को गाली देती है नानी कहकर। एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। फिर गाली देते हुए भी कहती है, ठीक है। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोरियों से। ट्यूशन का मतलब हुआ पता हुआ। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के पतोहू तक जरूर साफ साफ सुनाई दी होगी, ठीक है, ताकि जंगी के पतोहू भी मुझसे क्या हो जाए, डर जाए। लेकिन जंगी के पतोहू तो जंगी के पतोहू थी, नाम से ही पता चलता है जंग। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर, अब सुनिएगा बिरजू की बात, उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए, पता है ना कि मिट्टी में खेल रहा था,
ठीक है, मार भी खा चुका था, बांगड़ को वो मार भी चुका था। झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ क्या करती, चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले क्या दिया होगा, वही तमाचा। ये मैया, एक उंगली गुड़ दे देना। बिरजू ने तलहथी फैलाई। दे न मैया, एक रत्ती भर। मैया का मतलब हुआ माँ। अब सुनिएगा क्या कहती है वो बिरजू की माँ। ये ध्यान देना कि चंपिया जो सहुआइन के यहाँ से गुड़ लाती है, वो क्या करती है कि उंगली, अपने हाथ की उंगली उस गुड़ के घड़े में डालती है, कढ़ाई में निकालती है, मुंह में खाती है और फिर उसी उंगली से फिर निकालती है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जूठा सा। अब देखते हैं इसका क्या होता है। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रख दिया और कहा, बैठ के छिलके उतार, और नहीं तो अभी तेरी मूड़ी मरोड़ के चूल्हे में डाल देती हूँ। 10 साल की चंपिया जानती है। चंपिया की उम्र कितना है ये ध्यान देना होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न में आ जाएगा। 10। शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे क्या करेगी, बाल पकड़कर गुरुत्वाकर्षण का नियम समझाएगी। छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देंगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं, ठीक है? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 कहाँ डालेगा पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं ले रही है। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। ललचाई मन से, ठीक है, ललचाई निगाहों से। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट में उसे, झबरे केस का मतलब हुआ कि चंपिया कभी बाल झाड़ती नहीं थी, कभी नहाती नहीं थी, न बाल में तेल और शैम्पू लगा करती थी। माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू लिया और क्या किया, दौड़ा दौड़ा भागा। सूरज भगवान डूब गए, अर्थात सूर्यास्त हो गया। दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। ये चंपिया की माँ अर्थात बिरजू की माँ को ये खल रहा था। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में। कोयरी टोले का मतलब है कि वह टोला जहाँ पर महतो लोग रहते हैं जो साग सब्जी की खेती करते हैं। किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। मलदहिया टोली का मतलब हुआ वह टोला जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया कि अब लगता है कि वो नहीं आएंगे, बैल मिलेगा नहीं। जब एक जगह नहीं मिला, कोयरी टोला में नहीं मिला, तो मियाँ जान के यहाँ कैसे मिल जाएगा। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक, ठीक है। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। वो सोचती है कौन, चंपिया की माँ, बिरजू की माँ, लालपन की बेगम। न 3 में न 13 में। न 3 में न 13 में का मतलब हुआ ना इधर का ना उधर का। कहने का मतलब है कि अगर बैलगाड़ी नहीं भी आती तो हम लोग कम से कम अब तक तो पैदल चले गए होते। अब ना तो पैदल जाने का समय रहा और न ही बैलगाड़ी मिलने का कोई आशा रहा। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल चलने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंध कर वापस आया। छोटी सी कढ़ाई थी, वो क्या करता है, सिर पर उल्टा रख करके आता है। सुनिएगा ध्यान से। अब देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। उल्टा कढ़ाई रख के आता है, वो कहता है कि देख दीजिए मिलिट्री टोपी है, इस पर 10 लाठी मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़िया के अंदर से बागड़, वही बकरा को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी के साई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, ठीक है। पचकौड़ी कसाई थे, उनके हवाले करती हूँ। कसाई के यहाँ किस लिए जाते हैं बकरे, सोच सकते हैं। हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर क्यों नहीं सुहाता है? क्योंकि जैसे ही टुनुर टुनुर आवाज़ करता है वो समझती है कि शायद बैल लेकर बिरजू का पापा आ गया।
ठीक है, लेकिन जब देखती है तो पता चलता है कि नहीं, कोई नहीं है। ये तो बकरे की आवाज़, बकरे की घंटी की आवाज़ है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हुई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, तुमने सुना नहीं? अब सुनिएगा। बिरजू की माँ कहती है, बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुनक खोलती बोली चंपिया, चंपिया बोलती है, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना है कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखें। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, शौक है शौक कहीं है। मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है, बहाना कर रही है। कौन? चंपिया की माँ। मड़ैया को उसारे पर, मड़ैया समझते हो ना, वो फूस का बना हुआ उसारे पर, उसारे का मतलब है बरामदा एक तरह का। उसारे का मतलब हुआ घर का निकास द्वार। बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? ठीक है। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, कथरी का मतलब हुआ फटा पुराना गंदा बिछावन। ठीक है। तो आज हम लोग का यहीं क्लास समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।